आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आपको कम से कम एटलीस्ट आपको बता पाएँ कि राइटिंग सेक्शन में आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन में 3 चीज़ हम बताएंगे। पहला चीज़ बताएंगे आपको राइटिंग लेटर कैसे लिखना है। लेटर में भी 2 तरह का लेटर है ना। लेटर में एक ही तरह का लेटर है 8 क्लास में आप लोग है, हालांकि 2 तरह का होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल है ना, लेकिन एक ही तरह का हमको बताएंगे, इनफॉर्मल ही बताएंगे, ठीक है, कि इनफॉर्मल लेटर आपको कैसे लिखना है। तो एक वो बताएंगे, ठीक है। साथ में एक आपको बता देंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे प्रिंसिपल के पास में या हेड मास्टर के पास में। और एक चीज़ बता देंगे पैराग्राफ राइटिंग किस तरह से करना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को आज हम इस वीडियो में बता देंगे, ठीक है, ताकि आपका आज का जो एग्ज़ाम है अच्छे से जा पाए एटलीस्ट, है ना। और पैराग्राफ आएगा पढ़ने के लिए तो पैसेज तो आप पढ़ के आंसर कर ही सकते हैं ना। ग्रामर सेक्शन में कुछ आएगा क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा आप कर लिए होंगे अभी तक, और जो क्वेश्चन आंसर होता है उसको तो याद करने वाला होता है। नहीं बना पाए वीडियो इंग्लिश का, बोले थे बनाएंगे, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ाई एकदम ऐसा ही कंटिन्यू जारी रहेगा, ठीक है। अब वीडियो एकदम रेगुलर आएगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो पर और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखा हुआ पहला क्वेश्चन में कि राइट अ लेटर टू यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन अ स्कूल एक्टिविटी। तो अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। पत्र में क्या बताना है, उसको सलाह देना है, एडवाइस करना है कि जो खेलकूद होता है स्कूल में उसमें भाग लेना है, ठीक है। इसको समझाते हुए, उसके इम्पोर्टेंस को समझाते हुए उसको एक लेटर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अपने एग्ज़ाम सेंटर में जो ये है हम लोग का एग्ज़ाम सेंटर हम लोग का एड्रेस है, तो एग्ज़ाम सेंटर ही लिखेंगे, ठीक है। तो एड्रेस में आपको क्या भरना है, यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर भरना है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एग्ज़ाम सेंटर, ऐसे लिख देंगे एग्ज़ाम सेंटर। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर रामगढ़, जहाँ से आप लिख रहे हैं वहाँ, है ना। एग्ज़ाम सेंटर रांची, एग्ज़ाम सेंटर चतरा, एग्ज़ाम सेंटर हजारीबाग, एग्ज़ाम सेंटर टाटा, जहाँ भी है ना, जमशेदपुर, ऐसे लिख देंगे। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके ठीक नीचे में हम लोग डेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे तो किसके पास लिखना है, यंगर ब्रदर के पास में, है ना। तो कोशिश करना क्या तो नाम डाल दे, या नहीं तो कुछ भी ऐसे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है माय डियर बिमल, तो यहाँ बिमल ना लेके क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे माय डियर ब्रदर, है ना, माय डियर ब्रदर, मेरा प्रिय भाई। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे आई हैव नॉट हियर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैं सुना हूँ कि तुम जो है बहुत लंबे समय से, यस्टरडे आई गोट योर लेटर फ्रॉम कुंदन। तो बोला कि तुम्हें कुंदन से हमको एक लेटर मिला जिससे तुम्हारे बारे में सुनने को मिला। इन इट ही हैज रिटेन अबाउट यू दैट दिस डे यू हैव बिकम अ वॉर्म बुक ऑर्म। तो जो कुंदन है उसने हमको लिखा है कि इन दिनों तुम जो है किताबी कीड़ा बन गए हो, है ना, यानी सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में ही ध्यान रखते हो। यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम अपना स्वास्थ्य का जरा भी ध्यान नहीं रखते हो। दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात थोड़ी ना है ना। यू नो अ पॉपुलर प्रोवर्ब, तो तुम एक पॉपुलर प्रोवर्ब कहावत सुना ही होगा, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, है ना। तो अगर कोई सिर्फ काम करता रहता है ना, वर्क करते रहता है और खिलता नहीं है, ठीक है, अपना बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करवाता है, तो क्या वो जेक डल बॉय बन जाएगा, कट्ठल जैसा लड़का बन जाएगा, ठीक है। सो यू शुड टेक पार्ट इन, तो इसीलिए तुमको चाहिए कि तुम भाग लो, ठीक है। टेक पार्ट इन, एक सेकेंड, तो स्कूल एक्टिविटीज, तो तुमको क्या करना चाहिए, स्कूल एक्टिविटी के लिए भाग लेना चाहिए, है ना। तो टू कीप अ गुड हेल्थ यू मस्ट टेक पार्ट इन अ गेम इन स्पोर्ट, तो तुमको अगर चाहते हो कि तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहे, है ना, तुमको जरूर स्कूल के खेलकूद में भाग लेना चाहिए, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी, मुझे आशा है कि तुम मुझे समझ गए होगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, और उसी तरह आगे भी तुम कार्य करोगे, ठीक है, मेरे बताए गए एडवाइस को मानोगे। उसके बाद विथ बेस्ट विशेष योर, अपना नाम XYZ जो भी रहेगा वो दे देना है, ठीक है। और ऐसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे लेटर। तो एक फॉर्मेट आप याद कर लीजिए, उसी टाइप का ही लिखा जाता है, ठीक है। सिर्फ आपको वहाँ पर चेंज करना है सब्जेक्ट, किस विषय में लिख रहे हैं, बस वही चेंज करना है, बाकी ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा एक लेटर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं एप्लीकेशन की ओर।
तो हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है। तो एप्लीकेशन के लिए हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। एप्लीकेशन भी इसी तरह का लिखना है, ठीक है, इसमें भी कोई ज़्यादा मतलब ये चीज़ नहीं है। तो लिखना है हम लोग पास में क्वेश्चन नंबर 9 में एक एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट ग्रांट यू सिक लीव फॉर 5 days। तो सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करेंगे टू द प्रिंसिपल, है ना, जैसा लिखा हुआ ऐसा ही लिखना है, प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल लिख लिए, प्रिंसिपल। उसके बाद अपना स्कूल का नाम लिखना है ना, जो भी स्कूल है, जैसे STG हाई स्कूल, है ना, बुधनी दुमका, ऐसे करके लिख लेंगे एड्रेस। उसके बाद नीचे में डेट लिख देंगे, ठीक है, डेट जिस दिन एग्ज़ाम है ना, जैसे आज एग्ज़ाम है आप लोग का इंग्लिश का, तो आज का डेट डालेंगे। थ्रू द क्लास टीचर, है ना, किसके द्वारा हम लोग दे रहे हैं, तो क्लास टीचर के द्वारा प्रिंसिपल को दे रहे हैं, थ्रू द क्लास टीचर। सब्जेक्ट फॉर ग्रांटिंग सिक लीव, है ना, तो क्या सब्जेक्ट है, बीमारी के लिए छुट्टी। आपको ऊपर से ही देख के क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। ऊपर से ही आपको देख के लिख लेना है कि क्या है हम लोग का ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो अगर हम लोग सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे ना तो पता नहीं चलेगा किस विषय में है ना। हो सकता है कि प्रिंसिपल सर बिजी रहें यार, पढ़े ना, इसलिए हम लोग क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट में क्या लिख देंगे, फॉर ग्रांटिंग सिक लीव, है ना। स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ तक फॉर्मेट था, इतना सा अगर आप करते हैं तो 2.5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, इतना सा करने का 2.5 नंबर आपको मिल जाएगा, स्टेप मार्किंग हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे सर, है ना, कोमा डालेंगे, सर के बाद कोमा डालना है, ठीक है, याद रखिएगा, देखिए, है ना, सर लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कोमा डालेंगे, और कोमा डालने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। आई बेग टू स्टेट, हम कहना चाहते हैं दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, कि हम आई हैव बीन, मैं पिछले 2 दिनों से, सफरिंग फ्रॉम द फीवर, तो मैं पिछले 2 दिनों से बुखार से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हूँ, है ना। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लासेस, इसलिए हम क्लास भी नहीं आ पाए। बिसाइड द डॉक्टर हैज़ एडवाइस मी टू टेक बेस्ट रेस्ट, है ना, और साथ में जो डॉक्टर है वो हमको आराम करने की भी सलाह दिए हैं। काइंडली ग्रांट मी सिक लीव फॉर 5 days, तो कृपया करके आप हमको 5 दिन का छुट्टी देने का कृपया प्रदान करें। एन ऑब्लिक, है ना, थैंकिंग यू, इसके लिए मैं आभारी रहूँगी, थैंक यू, है ना। उसके बाद योर से ओबीडेंटली, आपकी आज्ञाकारी सुनीता सिंह, है ना। अब नीचे में एड्रेस डाल देना है, तो ऐसा लिखना है एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन आप लोग स्कूल में लिखते हैं, वही एप्लीकेशन लिखना है। एक और एप्लीकेशन बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, ठीक है। तो कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी स्कूल में नहीं है, तो उसको अपने हेडमास्टर को लिखो और बोलो कि हम लोग के स्कूल में भी क्या लगाइए, कंप्यूटर लर्निंग के लिए कंप्यूटर लगवाइए। तो लिखेंगे टू द हेडमास्टर, है ना, अपना स्कूल का नाम, प्रोजेक्ट हाई स्कूल चैनपुर, डेट फिर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या रहेगा, ऊपर से ही देख के कि क्या लिखे, किसके बारे में लिखना है, तो कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी लिखेंगे, फैसिलिटी फॉर कंप्यूटर लर्निंग इन द स्कूल, है ना, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद फिर सर से स्टार्ट करेंगे, सर लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, सर आपको इज्जत के साथ में, है ना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये आपका ध्यान को अब इस ओर खींचना चाहती हूँ, टू द कंप्यूटर टीचिंग इन द स्कूल, की कंप्यूटर टीचिंग कैसा हो रहा है। आवर स्कूल डज नॉट हैव सच फैसिलिटीज, हम लोग स्कूल में इस तरह का कोई फैसिलिटी ही नहीं। नाउ अ डे कंप्यूटर लर्निंग हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, है ना। तो आज के दिन में आज के दिन में क्या हो गया, कंप्यूटर लर्निंग जो है ना, नाउ अ डे कंप्यूटर लर्निंग हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, इवन इन द प्राइमरी क्लासेस देर इज अ कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटीज। तो बोला आज के डेट में जो है कंप्यूटर लर्निंग बहुत ही बड़ा प्राइमरी पार्ट हो गया है ना, इसको करते ही सबको ही है, हर स्कूल में अवेलेबल रहता ही है। तो ये वही बता रहे हैं, एंड बोल रहे हैं इवन इन द प्राइमरी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल होता है कक्षा 1 से लेके 10 तक का, वहाँ भी ये सिस्टम, यह फैसिलिटी रहता है, ठीक है। देयर इज ए कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटीज
इन मोस्ट ऑफ ऑल द स्कूल, तो सारे स्कूल में, लगभग सारे स्कूल में है। वन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ नाउ अ डे इफ़ ही इग्नोरेंट ऑफ कंप्यूटर। अगर कोई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको कंप्यूटर ज्ञान होना ही चाहिए, ठीक है। कोई नहीं जानता है इसका मतलब उसको बहुत कुछ मिस कर रहा है। इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कंप्यूटर आर यूज, है ना, हर जगह कंप्यूटर यूज किया जाता है। इन सच सर्कमस्टेंसेस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज इन द स्कूल एट द अर्लीस्ट, है ना। तो हम यही चाहेंगे कि आप भी हम लोग के स्कूल में क्या करें, फैसिलिटेट करवाएं, मतलब वो कंप्यूटर लर्निंग वाला सिस्टम यहाँ भी लगवाएं, सो दैट वी स्टूडेंट्स में बी बेनिफिटेड, ताकि हम लोग के स्टूडेंट भी हम लोग सीख के कुछ बेनिफिट उठा पाएँ, ठीक है। तो ये पूरा था एप्लीकेशन। उसके बाद लिखेंगे मे बी बेनिफिटेड हो गया। थैंकिंग यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स ओबीडेंटली, आपके आज्ञाकारी, आपका अपना नाम लिख देना है, ठीक है, अंजू। इस तरह हम लोग अपना क्या कर लेंगे, एप्लीकेशन तैयार कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो उसके बाद हम लोग देखिए 2 चीज़ कर लिए, लेटर भी कर लिए हम लोग और क्या कर लिए, एप्लीकेशन भी कर लिए। अब हम लोग करते हैं पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ में कैसा रहेगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पैराग्राफ देखना होगा कि किस तरह का पैराग्राफ आपको मिलता है, ठीक है। पैराग्राफ एक देख लेते हैं। तो ये रहा पैराग्राफ, जैसे ये सारा पैराग्राफ में से कुछ कुछ आएगा, ठीक है। जैसे ऑन रिपब्लिक डे, है ना, आवर हेडमास्टर, डिसिप्लिन, तो इसी के बारे में लिखने के लिए आएगा। तो हम डिसिप्लिन के बारे में एक बता देते हैं कि आपको लिखना किस टाइप का है, एक ओवरऑल कि कौन वाला आएगा तो ये पता नहीं चलेगा ना, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, तो इसलिए हम लोग कोई एक लिखने का प्रैक्टिस कर लेंगे और उसी टाइप का लिखेंगे। जैसे डिसिप्लिन के बारे में हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि डिसिप्लिन इज ए नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, है ना। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। इन फैक्ट डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट टू आवर सक्सेस, अगर सक्सेस होना चाहता हो तो डिसिप्लिन में रहना होगा, ठीक है। विदाउट डिसिप्लिन आवर सोशल लाइफ विल बी डिस्टर्ब, है ना। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा सोशल लाइफ, पूरा जीवन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ अ एनी नेशन, ठीक है। किसी भी राष्ट्र का आगे बढ़ने में डिसिप्लिन का एक बहुत ही खास महत्व होता है। इट इज़ नेसेसरी इन स्कूल, ये स्कूलों में बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिन बिकॉज दे आर द इन फ्यूचर सिटीजन ऑफ कंट्री, तो बच्चों को तो डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा, इसलिए रहना पड़ेगा कि आगे चल के यही बच्चे आगे बड़े होकर सिटीजन बनेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से डिसिप्लिन नहीं सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे, फिर आगे चल के बहुत बदमाश हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ द ड्राइवर डू नॉट ओबे द रूल ऑफ द रोड इट मे बी डेंजरस टू मूव ऑन द रोड। आप सोच के देखिए कि अगर रोड में कोई ड्राइवर है और रूल को फॉलो नहीं करता है, ना लेफ्ट ना राइट, है ना, जिधर मन कर रहा है उधर चला ले रहा है, तो क्या इससे रोड सुरक्षित रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए ड्राइवर क्या करता है, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके चलता है और अपने साइड में, राइट साइड में नहीं जाता है, लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। इसी तरह दूसरी ओर से आने वाला ड्राइवर भी वही करता है, वो अपने लेफ्ट साइड में रहता है, तो इस तरह आराम से गाड़ी वगैरह चलती है, ठीक है। इसी तरह हम लोग समझ सकते हैं कितना जरूरी होता है डिसिप्लिन। इट मे बी डेंजरस टू मूव ऑन द रोड एंड कैन अ फैमिली बी हैप्पी इफ ऑल द मेंबर रिफ्यूज टू ओबे। क्या एक कोई परिवार है जो अलग अलग मतलब अपना मान्यता रखने वाले हो, है ना, कोई कुछ एक दूसरे का बात ना माने, तो ऐसे में फैमिली नहीं चलता है, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। एंड द हेड ऑफ द फैमिली इफ द सोल्जर लैक डिसिप्लिन, अगर सोल्जर को अगर डिसिप्लिन का लायक हो जाए, दे विल लूज अ बैटल, है। तो अगर सोल्जर अगर मान के चलिए कोई के सैनिक है और डिसिप्लिन ना माने तो हम लोग अपना बैटल भी हार सकते हैं, युद्ध भी हार सकते हैं। सो डिसिप्लिन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल इन लाइफ, तो बोल सकते हैं डिसिप्लिन लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, और इसको हम लोग को मेंटेन करके रखना चाहिए। और डिसिप्लिन होने से क्या होता है, आपको सक्सेस मिलता है, ठीक है, और डिसिप्लिन नहीं होंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। तो अगर सक्सेस के पीछे आप जाना चाहते हैं, आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन में रहना ही होगा। एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट है डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको क्या डिसिप्लिन में रहना होगा। डिसिप्लिन में रहने का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन मतलब होता है कि हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, खेलने के समय खेलना है, पढ़ने के समय पढ़ना है, खाने के समय खाना है, ठीक है, और भी एक्टिविटी करने के समय और एक्टिविटी करना है। तो ऐसे डिसिप्लिन में मेंटेन करके रखना है। तो अगर आपने रूटीन बना लिया कि 10 घंटा की पढ़ाई करना है तो 10 घंटा आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका वो डिसिप्लिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का आपको लिखना है और कोशिश करना है कि अब लिखें, ठीक है। अच्छे से तो हम नहीं करवा पाए, ये तो हम मानते हैं इंग्लिश का तैयारी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, हेल्थ इशू था, इस वजह से नहीं करवा पाए,
ऐसा नहीं था कि कोई दूसरा इशू था, हेल्थ इशू था, ठीक है। अभी भी मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा हेल्थ इशू अभी भी है। तो ये चीज़ है। बाकी हम लोग 9th क्लास में आप लोग आ गए हैं, वेलकम है आप सभी का, ठीक है। 9th क्लास में अब हम लोग 9th क्लास का मैथ्स, इंग्लिश और साइंस तीनों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आज से ही हम आपको दें इसमें साइंस का एक वीडियो दे दें, ठीक है, चैप्टर का 9th क्लास का। कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है, नहीं किया याद कर लीजिए, साथ में अपने फ्रेंड से भी करवाइए, ठीक है। जितना जल्दी चैनल ग्रो होगा उतना ज़्यादा इसमें कंटेंट और बेहतरीन दिखेगा, ठीक है। जल्दी बोर्ड में भी आपको हम पढ़ाते हुए मिलेंगे। और जो भी आवाज़ मतलब वॉइस वगैरह भी आपको नहीं मिल रहा होगा कि मोबाइल का मैक से ही हम इसको शूट करते हैं, तो बहुत जल्द मैक वगैरह भी ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए इसी तरह का, ठीक है। बहुत जल्द 200 सब्सक्राइबर हम लोग को पहुंच गया है, सब आप लोग का प्यार है ना, और कुछ नहीं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।